एग्जिस्टिंग इंडेंट्स को एलसी से लिंक करना पड़ेगा। और 1 अप्रैल के बाद में ये इंडेंट कैसे एलसी से लिंक होंगे, कैसे एलसी रजिस्टर होंगे और कैसे एलसी से लिंक होंगे, वो प्रोविजन भी हम आपको इसी वेबिनार के अंदर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो देयर विल बी अ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंड फर्स्ट देयर विल बी डेमोन्स्ट्रेशन, आफ्टर दैट देयर विल बी क्वेश्चन एंड आंसर। मेरे साथ में जीएम एफओआईएस हैं अमित जैन साहब और उनकी पूरी टीम है जो आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। और रिक्वेस्ट ये है कि जोनल रेलवे के जितने भी एफओआईएस यूजर हैं वो इसको एक बार समझ लें, क्योंकि ये उनको अपने कस्टमर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो वेबिनार होगा इसका वीडियो रिकॉर्डिंग एक यूट्यूब चैनल पे भी, जो आईटी एप्लीकेशन इंडियन रेलवे, उस पर भी 1-2 दिन बाद अवेलेबल हो जाएगा। तो नाउ आई हैंड ओवर टू अमित जैन, जीएम एफओआईएस, फॉर फर्दरिंग द वेबिनार। अमित। Yeah, thank you, sir. So we'll straight away I'll ask Prabhat to make a presentation and demonstrate how this functionality will be used. Prabhat, आप start कर दो immediately. Yes, sir. थोड़ा तेज बोलिएगा, मिस्टर सुधीर कुमार वर्मा से कि कुछ आवाज स्लो है, थोड़ा बी लाउडर, राइट? ओके सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं ये सर दिखाने जा रहा हूँ सबसे पहले कि क्या क्या काम होना है इसमें। अभी जो भी बनाया गया है ये एलसी कैप्चर करने का मॉड्यूल, इसमें कस्टमर को क्या क्या करना है और रेलवे यूजर को क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहले कस्टमर को करना है एलसी कैप्चर करना है, फिर एलसी को लिंक करना है। और एलसी लिंकिंग ये पुराने डिमांड के लिए भी होगी और जो नया डिमांड लगाएगा उसके लिए भी होगा। उसके बाद फिर एलसी रिवैलिडेशन होगा। एलसी को रिवैलिडेट भी वो कर सकता है, अगर कोई एलसी एक्सपायर कर रहा है तो वो उसको रिवैलिडेट कर सकता है। उसी में एक एलसी क्वेरी दी हुई होगी ई डिमांड मॉड्यूल में ही, जहां से वो देख सकता है अपने एलसी का स्टेटस क्या है। और उसके बाद एक रेलवे यूजर के पास गुडशेड में एक एलसी वेरिफिकेशन का ऑप्शन होगा, जो वो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करते समय वो अप्रूव भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट करने के सिचुएशन में जो भी डिमांड उस एलसी के अगेंस्ट में लगे होंगे वो सारे कैंसिल हो जाएंगे और अमाउंट जो होगा डब्ल्यूआर वो फॉरफिट हो जाएगा। तो ये हमेशा ही ध्यान रखना है रेलवे यूजर को एलसी वेरिफिकेशन के टाइम पे कि जो भी करना है उनको बहुत सोच समझ के करना है। अब सर हम लाइव डेमो के लिए जाते हैं उसके लिए। क्या हुआ प्रभात? सर स्क्रीन शेयर कर रहा है।
सबसे पहले हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या करना होगा कस्टमर को। तो कस्टमर अपने ई डिमांड में रजिस्टर लॉगिन करेगा। हम एलसी को कैप्चर कैसे करते हैं ये दिखाया जाएगा अभी। चलिए ई डिमांड पर क्लिक करेंगे, फिर इसमें कैप्चर एलसी आएगा। एलसी फॉर बांग्लादेश का एक ऑप्शन आएगा, उसमें कैप्चर एलसी का ऑप्शन आएगा। यहाँ आप अपना ऑर्गेनाइजेशन कोड डालेंगे और ये रिट्रीव करेंगे। इस तरह से आपका जो भी एलसी आपने डाल रखा है वो सारा दिखाई देगा। अगर आप ज्यादा एलसी डाले होंगे सारा एलसी दिखाई देगा। और एलसी को अपलोड कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे और कोई नई एलसी डालनी होगी तो फिर एलसी का डेट लेंगे, एलसी का एक्सपायरी डेट लेंगे। एलसी का नंबर डालेंगे यहाँ पर। और उसके बेनिफिशियरी कौन कौन है। इसमें बेनिफिशियरी में आप मल्टीपल कस्टमर भी ले सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी वही होंगे जो कंसाइनर या कंसाइनी में से कोई एक हो ई डिमांड के। अगर आप बेनिफिशियरी में किसी कस्टमर का कोड नहीं दिए हुए हैं और आप उसके साथ एलसी को लिंक करना चाहते हैं तो वो नहीं होगा। इसलिए इसमें ये ध्यान रखना है कि उसमें कौन कौन से कस्टमर एलसी के बेनिफिशियरी होंगे वो सारा आपको ऐड करना होगा एलसी डिटेल्स डालने के साथ। फिर इसमें टनेज डालेंगे, कितने टनेज का एलसी है ये, और उसके बाद यहाँ से फाइल चूज करके उस एलसी को अपलोड करेंगे। जो इस तरह से आप अपने एलसी को सेलेक्ट करके और यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से अपलोड करते ही ये एलसी अपलोड हो जाएगा और ये यहाँ ऐड हो जाएगा। आप देख रहे हैं दूसरा एलसी नंबर ऐड हो गया और इसका स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि ये अभी तक रेलवे यूजर ने इसको अप्रूव नहीं किया हुआ। रेलवे यूजर अप्रूव कैसे करेगा वो भी अभी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से हम बांग्लादेश के लिए जो भी एलसी इशू होता है उस एलसी का डिटेल्स इसमें कैप्चर करेंगे ई डिमांड मॉड्यूल में। और ये काम कस्टमर को करना होगा, ये ध्यान रखिए, ये काम कस्टमर को खुद करना होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा एलसी को हम लिंक कैसे करते हैं ई डिमांड में। अब आप यहाँ ई डिमांड में जाएंगे, क्लिक करेंगे जहां से आप पहले डिमांड रजिस्ट्रेशन करते थे वहां से, फिर वहां पर एलसी फॉर बांग्लादेश ट्रैफिक आएगा। वहीं जाकर के देखिए आप एलसी कैप्चर का भी ऑप्शन है, लिंक नॉर्मल डिमांड विथ एलसी है। तो यहाँ से जाकर के हम इसको लिंक करेंगे। किसी भी पुरानी डिमांड को अगर लिंक करना हो तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ कस्टमर कोड डालेंगे और रजिस्ट्रेशन डालेंगे। अब जैसे ये एक डिमांड लगा हुआ है डीकेजेड से, तो इसको ये आ जाएगा आपके सामने जिसको कि जो एलसी के लिए एलिजिबल होगा। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो डिमांड एलसी के लिए एलिजिबल होगा वही यहाँ दिखाई देगा। जैसे इसका डेस्टिनेशन दर्शना है, दर्शना बांग्लादेश का स्टेशन है इसलिए यहाँ दिख रहा है। अगर कोई नॉर्मल दूसरा डिमांड लगा हो किसी इंडिया आईआर के स्टेशन का तो वो यहाँ दिखाई नहीं देगा। इस तरह से ये सेलेक्ट करके इसको लिंक एलसी पर नीचे क्लिक करेंगे
और एलसी को लिंक करेगा। अब इसमें से एलसी लिंक एलसी पर क्लिक करेंगे तो जितने भी एलसी होंगे उसके अगेंस्ट में, उस कस्टमर के अगेंस्ट में, वो सारे आपको यहाँ दिखाई देंगे। उनमें से किस एलसी के अगेंस्ट में आप उसको करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। उसको एलसी को सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ लिंक एलसी का ऑप्शन आ जाएगा, उससे जा करके लिंक एलसी करेंगे और ये लिंक हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? आ रही प्रभात, आ रही। तो किसी का मैसेज कोई इशू है पार्टिसिपेंट्स को तो दे कैन सेंड मैसेज इन द चैट बॉक्स। हाँ, वो मैसेज किया किसी ने कि उनको आवाज नहीं आ रही है। हाँ, कुछ भी आवाज नहीं आ रही, केवल वीडियो आ रहा है। तो हाँ, हाँ। हम लोगों को तो आ रही है। एनीबडी एल्स हु कैन कंफर्म वेदर साउंड इज देयर और नॉट? स्टिल प्रभात थोड़ा सा और लाउडर बोलो है। लेकिन बाकी सबका आ रहा है सर कि ऑडिबल है। ओके सर। तो इस तरह से एलसी को हम लिंक कर देते हैं। अगर आपको कस्टमर को ये लगता है कि उसने गलती से लिंक कर दिया है तो वो उसको एक डिलिंक भी कर सकता है और फिर उसको जिस एलसी से, वो सही एलसी से अगर लिंक करना चाहे तो वो कर सकता है। ये काम कस्टमर का ही है, कस्टमर को खुद करना है। आप लोग जो भी रेलवे यूजर इसको देख रहे हैं, कस्टमर को बताएंगे उनको कैसे करना है ये। तो यहाँ डिलिंक का भी ऑप्शन आ रहा है, डिलिंक एलसी का, यहाँ से हम डिलिंक कर सकते हैं। ये अभी हम दिखाए कि पुराने डिमांड के साथ हम कैसे इसको लिंक या डिलिंक कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम नया डिमांड प्रभात इनको ये बोल दो कि खाली अप्रूव्ड एलसी ही लिंक हो सकती है, पेंडिंग एलसी लिंक नहीं हो सकती है। पहले उसको रेलवे को अप्रूव करना पड़ेगा। जी सर। प्रभात जी सर। जी सर। ये इनको बता देना कि ये जो पेंडिंग वाली है, इनको अप्रूव जब तक जोनल रेलवे नहीं करेगी तब तक ये लिंक नहीं हो सकेंगी। नहीं सर, इनिशियली इसमें ऑप्शन ये है कि पेंडिंग एलसी भी वो लिंक हो सकती है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अलॉटमेंट नहीं होगा। अलॉटमेंट के पहले वो चेक करता है कि ये एलसी अप्रूव्ड है या नहीं। तो वो लिंक भले ही कर देगा यूजर, लेकिन जब तक वो अप्रूव नहीं होगा उससे अगेंस्ट में अलॉटमेंट नहीं करने देगा सिस्टम से। ओके, ठीक है। तो इनिशियली हम जो अप्रूव नहीं है एलसी अभी, उसको भी लिंक कर सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट उसके अगेंस्ट में तभी होगा जब वो एलसी अप्रूव हो जाएगा रेलवे यूजर के द्वारा। तो इस तरह से हम, और जब हम अब नया डिमांड भी लगाएंगे तो उसमें भी इसी तरह से पहले हम डिमांड लगा लेंगे, फिर वो जब इनकम्प्लीट स्टेटस में आ जाता है तो वहां जा करके हम पहले लिंक एलसी करते हैं, उसके बाद ही उसका पेमेंट का ऑप्शन आता है, तब हम पेमेंट करते हैं। उसको अभी देखिए कैसे करते हैं। जैसे ये हमने कुछ इनकम्प्लीट डिमांड लगा रखा है प्रोसेस को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए। तो ये जैसे इनकम्प्लीट डिमांड आपका दिख रहा है, तो यहाँ इनकम्प्लीट डिमांड को सेलेक्ट करते ही यहाँ लिंक एलसी का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि ये डिमांड बांग्लादेश का है। अगर कोई इंडियन रेल आईआर के किसी लोकेशन का डिमांड होगा तो ये लिंक एलसी का ऑप्शन डिसेबल आएगा। वो भी अभी आपको दिखा दे रहे हैं हम। देखिए ये जैसे आईआर के किसी डेस्टिनेशन के लिए है तो इसमें लिंक एलसी का ऑप्शन हट गया। ये गाजियाबाद डेस्टिनेशन है इस डिमांड का, तो इसमें से लिंक एलसी का ऑप्शन हट जाता है, डिसेबल हो जाता है, सिर्फ रजिस्टर डिमांड का ऑप्शन रह जाता है। अगर वही कोई डिमांड बांग्लादेश का है, उसको आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे क्लिक करके तो लिंक एलसी का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से जाकर के ये लिंक एलसी करेंगे, एलसी को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको लिंक करेंगे। ये ऑलरेडी इसमें लिंक है इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, पहले डिलिंक कर देते हैं इसको। फिर से लिंक करेंगे, लिंक करने के बाद ही डिमांड रजिस्टर का ऑप्शन जो है इनेबल होता है। अब देखिए अभी रजिस्टर डिमांड का ऑप्शन इनेबल है, मतलब अब आप पेमेंट कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में और अपने डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोई भी बांग्लादेश का इंडेंट अगर कभी भी आप लगाएंगे तो पहले उसको लिंक करेंगे, उसके बाद ही आप उसमें आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे इसमें एलसी रीवैलिडेशन का। उसके लिए भी ई डिमांड पर ही क्लिक करेंगे। इसमें एलसी रीवैलिडेट का एक ऑप्शन दे रहा है,
अगर आपका कोई एलसी ऐसा है जिसका डेट एक्सपायर कर गया है लेकिन उसका रिवैलिडेशन आपको मिल गया, उसको रिवैलिडेट करना है, तो यहाँ से जा करके आप एलसी रिवैलिडेट पर क्लिक करके और कर सकते हैं। अभी 28/2/24 जैसे ये 28 फरवरी 2024 की एक्सपायरी डेट है, इसको हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। अगर ये आगे तक का हमें एक्सपायरी मिल जाएगा तो वो डाल देंगे और उसका अपलोड कर देंगे जो हमें परमिशन मिला होगा उसको। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो टनेज आप डालेंगे, तो जैसे जैसे उसमें आप रेक लोड करते जाएंगे ये कम होता जाएगा। यहाँ अपलोड करेंगे, फिर ये फाइल आप चूज करेंगे जो आपका रिवैलिडेशन के लिए मिला होगा। ये अपलोड एंड सेव कर देंगे तो ये इसका वैलिडिटी इसकी चेंज हो जाएगी, जो एक्सपायरी डेट है उसका वो आगे बढ़ जाएगा। इस तरह से हम रिवैलिडेट करते हैं किसी भी एलसी को। ये काम भी कस्टमर को ही करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एलसी क्वेरी का, कि आप कुछ भी एलसी से रिलेटेड क्वेरी करना चाहते हैं, व्यू कैप्चर एलसी डिटेल्स में आप जाएंगे, ई डिमांड पे क्लिक करके व्यू कैप्चर एलसी डिटेल्स, इसमें हम क्लिक करेंगे और यहाँ अपना कस्टमर कोड डालेंगे। उसके बाद रिट्रीव करेंगे तो आपको आपसे रिलेटेड जितने भी एलसीज होंगे वो सारे यहाँ दिखाई देने लगेंगे। आप उसका कुछ भी देख सकते हैं, कुछ रिवैलिडेट करना है तो आप कर सकते हैं। आप उसमें ये चेक कर सकते हैं कि आपका टनेज कितना बचा हुआ है, कितना यूज हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले में आप 40,000 टनेज था इसका अप्रूव, जिसमें 11,115 टनेज यूज हो चुका है और बाकी ये रिमेनिंग रह गया है। तो ये आप इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या कितने आपका बचा हुआ है वैलिडिटी, इसकी डेट कितनी बची हुई है और कितना टनेज बचा हुआ है, दोनों आप चेक करके कर सकते हैं। और व्यू लिंक डिमांड पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि कितने इंडेंट लगे हुए हैं इसमें। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि इसमें इंडेंट कितने लगे हुए हैं। ये ई डिमांड जो लगा उसमें ई डिमांड आईडी है, जो मैनुअल डिमांड लगा हुआ है उसमें डिमांड नंबर आ रहा है। 1 अप्रैल से मैनुअल डिमांड नहीं लगेगा बांग्लादेश ट्रैफिक के लिए कोई भी। अब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि एलसी वेरिफिकेशन कोई रेलवे यूजर कैसे करेगा। उसके लिए टीएमएस क्वेरी लॉगिन करना होगा। एक मिनट प्रभात, सर इसमें ये बता देना जो मैनुअल इंडेंट है लगे हुए हैं उनकी लिंकिंग का काम रेलवे यूजर को करना पड़ेगा ना। नहीं सर, कस्टमर ही कर पाएगा, वही दिखाया था मैंने। मैनुअल डिमांड को भी। जी सर, ओके, अभी दिखाया था मैंने, वो फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ उस स्क्रीन को। ई डिमांड में सर जाएगा कस्टमर, फिर इसमें लिंक नॉर्मल डिमांड विथ एलसी दे रहा है, जो फिर से दिखा देता हूँ। इसमें लिंक नॉर्मल डिमांड विथ एलसी, नॉर्मल डिमांड का मतलब ही हुआ सर ये टीएमएस का डिमांड है। तो ये यहाँ क्लिक करेगा तो उसके सारे डिमांड यहाँ दिखने लगेंगे उस कस्टमर के, उसको वो एलसी से लिंक कर देगा। सो इसमें दो रिक्वायरमेंट हो गई, एक तो कस्टमर ईआरडी पे होना चाहिए और उसकी एलसी ईआरडी पे ऑलरेडी अपलोडेड होनी चाहिए। ये सर देखिए मैनुअल डिमांड लगा हुआ है, ये यहाँ दिख गया है यहाँ। तो इस तरह से ये इसको लिंक कर सकता है वो पुराने, मतलब जो मैनुअल डिमांड लगा हुआ है, जो टीएमएस में डिमांड लगा हुआ है उसको भी किसी भी एलसी से, और ये कस्टमर को ही करना है सर। ओके ठीक है। अब हम देखेंगे सर कि एलसी का टीएमएस में वेरिफिकेशन कैसे करना है कुछ क्लर्क को या किसी भी रेलवे यूजर को। उसके लिए हम टीएमएस क्वेरी में लॉगिन करेंगे।
ये लॉगिन करने के बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन टास्क होता है, आप देखे होंगे, उसमें वेरीफाई एलसी डिटेल्स सबसे नीचे दिख रहा होगा आपको। वहां जाकर के वेरीफाई एलसी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कस्टमर अपना सेलेक्ट करेंगे, उसका कोड डाल के गेट डिटेल्स करेंगे। अब एसीसी के अगेंस्ट अभी हमने एसीसी लिया है, एसीसी के अगेंस्ट जितने भी एलसी डाले होंगे वो यहाँ दिखाई देने लगेंगे। उसका स्टेटस भी दिखाई देगा कि उसका किसको आपने अप्रूव किया है, किस कौन सा पेंडिंग है। उसने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो भी यहाँ राइट में बिल्कुल आपको पीडीएफ के फॉर्म में दिख रहा है, जिसको कि आप चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट उसने जो डाला है वो सही है कि नहीं है। वो डाउनलोड हो जाएगा आपके उसमें सिस्टम में, फिर उसको आप चेक कर पाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आप उसको अप्रूव या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट जब कभी भी करेंगे तो जो भी डिमांड उसका लगा हुआ है वो सारा फॉरफिट हो जाएगा। उस एलसी के अगेंस्ट में अगर 10 डिमांड लगे हैं तो 10 की 10 फॉरफिट हो जाएगा सारा अमाउंट, और कैंसिल हो जाएगा डिमांड अपने आप। तो ये टास्क रेलवे यूजर को करना है। इस तरह से हम वेरीफाई या रिजेक्ट दोनों ही कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। अथॉरिटी नेम होगा, अथॉरिटी बाई होगा, और डेट डाल के, और वो कुछ रिमार्क डालना चाहता है तो वो डाल के इसको कर सकता है। इस तरह से ये टास्क है जो एलसी डिटेल्स डालना है बांग्लादेश ट्रैफिक के लिए। दैट्स ऑल सर। So Prabhat, यस सर, कंप्लीट हो गया सर ये डेमो। हाँ डेमो कंप्लीट हो गया है। नाउ वी कैन टेक अप इफ देयर इज एनी क्वेरी। जिसको भी कोई क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज कर दे, देन वी विल अनम्यूट हिम एंड ही कैन स्पीक। सर जस्ट टू ऐड, हाँ सब अभी हमारा जो ये जो पूरा इंस्ट्रक्शंस हैं ये 1 अप्रैल से लॉन्च होना है। तो इसमें कुछ चीजें हैं जो हम अभी आज ही लॉन्च करेंगे, जैसे कस्टमर के एंड पे जो भी काम करना है, ईआरडी वाला में जो जो एलसी डालना है एंड जो करना है वो कस्टमर एंड पे होगा। और उसको आज हम लॉन्च कर देंगे ताकि कस्टमर जो हैं वो आज अपना एलसी डिटेल्स डाल सकते हैं और उस एलसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग उन एलसी को लिंक कर सकते हैं। और जो अप्रूवल रिजेक्ट वाला जो कंसेप्ट है गुड्स क्लर्क के द्वारा, वो हम 1 अप्रैल को लॉन्च करेंगे। और साथ में 1 अप्रैल में 2-3 चीजें और लॉन्च होगा, जैसे कि 1 अप्रैल से मैनुअल इंडेंट कोई भी लग नहीं सकता, सारे ईआरडी से लगेंगे बांग्लादेश ट्रैफिक के लिए। सेकेंड, जो एलसी के कॉरेस्पॉन्ड अगर इंडेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलसी लिंक नहीं है तो वो इंडेंट्स अलॉटमेंट या सप्लाई नहीं हो सकता है। तीसरा, जब तक एलसी गुड्स क्लर्क ने वेरीफाई नहीं किया हुआ है, तब तक अप्रूव नहीं किया हुआ है, तब तक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अलॉटमेंट या सप्लाई नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें जो हैं ये 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होगा। ओनली अभी जो हम कर रहे हैं ओनली एलसी कैप्चर एंड एलसी लिंकेज का जो फैसिलिटी व्हिच इज गिवन टू द कस्टमर्स ऑन ईआरडी एप्लीकेशन, वो हम आज लॉन्च करेंगे। तो आप लोगों को सबको कस्टमर्स को बताना है कि ये फंक्शनलिटी अवेलेबल हो गई है। वो लोग अपनी जितनी भी एलसी हैं उसको सिस्टम पे डाल दें और अपने ऑल इंडेंट्स, ईआरडी वाले भी और मैनुअल इंडेंट को सबको एलसी से लिंक कर दें। अगर कोई एलसी से लिंक नहीं है इंडेंट आफ्टर 31 मार्च, वो इंडेंट फिर कैंसिल हो जाएगा सिस्टम से। दूसरा अमित एक चीज और बता दो कि एलसी वैलिडेट कराने के लिए या अप्रूव कराने के लिए कस्टमर को आने की जरूरत नहीं है। जोनल यूजर या डिविजनल यूजर भी कर सकता है उसको अप्रूव, और जोनल यूजर भी कर सकता है या गुड्स क्लर्क कर सकता है। ये कस्टमर को तो अपने केवल ईआरडी मॉड्यूल पे जाके एलसी की डिटेल अपलोड करनी है और अपने सारे इंडेंट्स को लिंक करना है। उसको किसी के पास ऑफिस में आके मतलब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये उसको ऑनलाइन सब सिस्टम पे करना है, तो उसको जस्ट गाइड करने की जरूरत है हम लोगों को, जिससे वो कर सके। और ये जो एलसी को अप्रूव करने का काम है ये कौन सा यूजर करेगा, ये एक और बात बता। सर हमने जो बनाया हुआ है वो हमने अभी सारे यूजर्स को, यानी गुड्स क्लर्क को, डिविजनल अथॉरिटी एंड जोनल अथॉरिटी तीनों के पास दे रखा है सर।
वो अगर हमें बोला जाएगा कि या फिर कोई रेस्ट्रिक्ट करना है तो वो रेस्ट्रिक्शन हम सिस्टम में लगा सकते हैं कि कौन सा यूजर नहीं कर सकता या कौन सा कर सकता है। ठीक है, वो भी एक बार मिस्टर रामाकृष्णा की ये क्वेश्चन था कि एलसी वैलिडेशन इज अवेलेबल फॉर डिविजनल यूजर। नो, इट इज अवेलेबल फॉर गुड्स क्लर्क, डिविजनल यूजर, जोनल यूजर। एनी थ्री ऑफ कैन अप्रूव द एलसी। राइट सर। एनी मोर क्वेश्चंस? बहुत से लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ, एक एक करके आप अनम्यूट करो। अनम्यूट करो लो। मिस्टर CCI FM MDU, ask your question. इनको अनम्यूट कर दिया आपने? CCI FM MDU तो क्या आपने इनको पैनलिस्ट बना दिया? हाँ सर, अनम्यूट नहीं हो रहा था। मिस्टर CCI FM MDU, unmute yourself and ask your question. हाँ, you can unmute yourself and ask question. CCI FM MDU, आप एक और को कर दो पैनलिस्ट। प्रवीर कुमार घोषल। मिस्टर प्रवीर कुमार घोषल, unmute yourself and ask question. प्रवीर, मिस्टर प्रवीर। म्यूट तो हो गया लेकिन अच्छा, एसीएम सियालदा को करो। सीनियर DCM मालदा। एसीएम आई सियालदा। सीनियर एसीएम मालदा भी हैं। हाँ जी, सीनियर DCM मालदा। सर सीनियर DCM मालदा। हाँ, बोलो बोलो। सर ये एलसी की वैलिडिटी 3 महीने होती है और हाँ। 3 बार तक रिवैलिडेट होता है सर। अगर 1 साल तक अगर उसको हमने गाड़ी सप्लाई नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या होगा एलसी का? वो एलसी अपनी एक्सटेंड कराएगा, एक्सटेंड करा के नया डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा। नहीं एलसी बनाना पड़ेगा ना सर? उसको एलसी को दो काम करा जा सकता है कि उसकी वहीं पे उसी एग्जिस्टिंग एलसी पे डेट एक्सटेंड कर देगा, वो चाहे तो उस डॉक्यूमेंट को रीलोड कर दे। 3 बार सर रिवैलिडेट होगा सेम एलसी पर। उसके बाद सर 1 साल पूरा होने पर वो एलसी रिवैलिडेट नहीं होगा, वो समाप्त हो जाता है। तब उसको दूसरा नया एलसी बनाना पड़ेगा, उसका नंबर चेंज हो जाएगा। तो नया नंबर डाल पाएगा सर वो? उसको नया नंबर नहीं, फिर नई एलसी रजिस्टर करनी पड़ेगी। हाँ, नई एलसी का नया नंबर, एलसी का नंबर ही नया हो जाएगा सर, तो वो डाल पाएगा क्या? प्रभात, नई एलसी अपलोड तो कर ही सकता है सिस्टम में कभी भी, बट पुराने इंडेंट के साथ जिसको ऑलरेडी लिंक था किसी और एलसी के साथ, इस नई एलसी के साथ लिंक कर पाएगा या नहीं, दैट इज द क्वेश्चन। हाँ यस सर, तो वो डिलिंक कर लेगा पहले वाले को और फिर नई एलसी से उसको लिंक करेगा। तो ठीक है सर। दूसरा ये है सर कि ये जो कमर्शियल मैनुअल में प्रोविजंस है कि अगर कोई पार्टी किसी को इंडोर्स कर देता है, इंडोर्सी को डिलीवरी होता है। अगर बांग्लादेश केसेस में अगर कोई कंसाइनी हमारा इंडोर्स करता है किसी को, तो क्या हम इंडोर्सी के नाम से एलसी है वो ले सकते हैं क्या? क्योंकि रूल के हिसाब से जो इंडोर्सी होता है ओरिजिनल कंसाइनी का, वो इंडोर्स होने के बाद इंडोर्सी न्यू कंसाइनी हो जाता है और वो रेलवे के लिए सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास चली जाती है, सारा पेमेंट डीसी वगैरह एंड्रोस वो करता है जब आरआर को एंड्रोस करता है, इंडेंट को नहीं। हमारे ये जो एलसी का लिंकिंग है वो इंडेंट स्टेज पे है। इंडेंटिंग के टाइम पे जो कस्टमर, जो कंसाइनर या कंसाइनी है, एलसी उसके नाम पे होनी चाहिए, आइदर एज ए ऑनर और एज ए बेनिफिशियरी। वो तो ठीक है सर, वो तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था एंड्रोस हो तभी एंड्रोस हो करेगा आरआर को। हाँ, आरआर को एंडोर्स करेगा। ये प्रोसेस ऑफ लिंकिंग एलसी है, ये बिफोर एट द टाइम ऑफ इंडेंट रजिस्ट्रेशन है। अभी तो आरआर बना नहीं, तो आपका एंड्रोसी अभी अवेलेबल है नहीं आपके पास। जब आरआर बन जाएगा तब एंड्रोसी होगा, बात की बात है। हाँ, उस समय सर जब बात के जब एंड्रोसी जब आरआर बन गई तो आरआर बनने के बाद जो कमर्शियल मैनुअल के प्रोविजंस हैं दे विल बी एप्लीकेबल टू द आरआर एज दे आर।
नहीं, वैसे उस स्थिति में सर न्यू इंडस्ट्री के नाम से अगर एलसी वो देता है तो हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? एलसी चेंज कैसे होगी? एलसी तो आप इंडियन रजिस्ट्रेशन पे ले रहे हो, डिलीवरी पे थोड़ी ले रहे हो। एलसी नहीं लेना है। एलसी तो जो है आप ऑलरेडी जो जिससे के बेसिस पर नेट लगाए वही एलसी रहेगी। एलसी चेंज करने का प्रोविजन उसके बाद नहीं होगा। एक बार आरआर इशू हो गई बेस्ड ऑन सम एलसी। ठीक है, एलसी सीनियर डीसीएम मालदा से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो जो बोर्ड का सर्कुलर निकला है उसको देख लें। उसमें Okay. बहुत क्लियर कट मेंशन्ड है ये, दिस आईटी सिस्टम इज ओनली प्रोविजन ऑफ दैट सर्कुलर इशूड बाय रेलवे बोर्ड। We are only here to capture link the indents with the LC. उसके बाद का जो कमर्शियल मैनुअल का जो भी रूल्स हैं, they will stand good as they were. एलसी अप्रूव कौन करेगा सर? एलसी अप्रूव कर सकता है, डिविजनल यूजर भी कर सकता है, सीजीएस, डिविजनल यूजर और जोनल यूजर, अभी सबके पास उसके राइट्स हैं। अभी हमको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, वेरीफाई करके हम उसको नहीं, उसको जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं से वेरीफाई करना पड़ेगा, कस्टमर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके सर, ओके सर। Customer should not come to goods clerk for registration, linking of the LC. और वेरिफिकेशन आल्सो। For verification also is not supposed to come to the goods clerk. ओके सर। Next. ये सभी कौन बात, ये राजेश जी, प्रिंस, इन सबको जो है आप ऊपर ले आओ एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन वन बाय वन। हाँ प्रवीर जी बताइए। Sir, myself Praveen. Actually, my query is that, sir, in our railway, there are at some locations there are pending indents for years. For example, at STPS, their oldest indent may be of 1 year back, which are yet to be loaded. Now, customer may provide fresh LC for old indents by connecting them to get the privilege of old indents. That will indirectly manipulate the system. प्रवीर जी आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। प्रभात, could you understand the issue? प्रवीर जी आप कुछ ओल्ड, आवाज बहुत इको हो रही है। हाँ वो डिवाइस से शायद लॉगिन किए हुए हैं। रवि जी अपना क्वेश्चन फिर से पूछ लीजिए। हाँ, मेरा कहना यह है कि अभी भी इको हो रही, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। प्रवीर जी आप अगर 2 डिवाइस से लॉगिन किए हुए तो एक डिवाइस को म्यूट कर दीजिए या फिर एक डिवाइस। I'm having only one device. I can log in from mobile. Let me try. आप दोबारा से लॉगिन करके आइए प्रवीर By जी। the time you continue, sir, I am trying to log out and log in. ओके ओके। Prabhat next. ACM Sialda, ask your question, unmute yourself and ask your question. CM Sialda. ACM Sialda. Sir, can Sir, you good afternoon. Myself Amit, ACM1 Shialda, sir. बोलो। hold it under the close? आप बोलिए, क्वेश्चन बताइए अपना। ACM Sialda. We lost the contact. चलो next flow. Sir, can you hear me now? हाँ, we can hear. Sir, over our railway, there are cases where long list of pending indents are there, as the story is. Now, if we start connecting fresh LCs with those old indents, then every customer will try to connect their oldest indent with the fresh LC. Maybe that LC is not valid from the date from when the indent was placed. Whether that can be accepted? जिस एलसी से वो लिंक करेगा वो एलसी लाइव होनी चाहिए। डेफिनेटली, वो आप शायद सोचिए कि 2 साल पहले का इंडेंट है, 50 पड़ा हुआ है, उसके हाँ। एलसी का वैलिडिटी चालू हुआ है 1 महीने पहले। ही विल हाँ। ट्राई टू कनेक्ट ओल्डेस्ट एलसीज टू गेट द प्रायोरिटी, क्योंकि वहां पे 2 कस्टमर हैं, तो वो हमेशा चाहेगा कि मेरा आज का जो एलसी है जो कि
2 महीने पहले चालू हुआ है उसको हम 2 साल पहले का इंडेंट से कनेक्ट करें ताकि उसको ये प्रिविलेज मिले टू मैनिपुलेट द सिस्टम। पर बीर जी जब हमने ऑप्शन दिया है कि आप एलसी चेंज कर सकते हो, एलसी को अपडेट कर सकते हो, एलसीडी की वैलिडिटी बढ़ा सकते हो, तो अगर उसका कोई पुराना इंडेंट है 2 साल पुराना तो उसको आज की एलसी से भी लिंक करने में कोई इशू होना नहीं चाहिए। रवि सर, डू यू एग्री विद मी? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई इशू नहीं होना चाहिए। मतलब जिस दिन वो इंडेंट प्लेस किया था उस दिन का कोई एलसी हमको चेक नहीं करना है, नहीं, because you are having the privilege to modify it one by after another. As per Yes. procedure, it should be like that कि जब वो दिया था उस डेट में वैलिड एलसी को लेके कंटिन्यू करके फिर लाते हैं कि फ्रेश एलसी will can be connected directly with fresh LC can be connected. Only Directly. thing at the time of allotment of the rate, your user has to validate that LC. Then what will happen? In our railway, one case is that 2 customers are there at a power plant where one is premier customer. He has already placed 100 indents, and another customer is not a premier customer who is paying WRF, so he is having limited number of indents. Now, if we give privilege to connect LC, that premier customer will add these LCs to its old indents, which will indirectly hamper the other customers. The provision is very clear, Prabir, that the indent registered has to be linked to an LC. That means there are infructuous indents without LC. The idea is to do away with those indents. Right, sir? But that's the only paradigm under which we are working. Sir, and the circular says linking with any LC doesn't change the status of the ODR. So whatever the status of that indent, be it 2 years old indent or current indent, the linking with LC, either of a old LC or a current LC, it doesn't change the status of that ODR. So by 31st, if they are able to link all the indents with a valid LC, then those indents will be there in the system. If they are not able to link some of the indents with LC, then system will just cancel those LC from 1st of April, or those indents from 1st of April. And ODR as such is fixed. It is not going to change the status of ODR. Satyaji, can I interpret your words like this? Ki suppose a premier customer who is having 100 indents as of now, having LC capacity of 5 LCs only, he can choose the oldest 5 indents to connect those LCs. Yes. He can choose any 5 indents. And that's all. Any 5 indents, be it your newer one, be it your older one, but he can choose only 5 indents, any 5 indents, he cannot choose more than that. Okay, thank you. Unless and until he specifies the tonnage for 500 indents. Okay, thank you, Satyaji. Prabhat. Yes, sir. Yes, Mr. Gaurav, ask your question. Sir, basically this was the thing that if we have 100 indents pending and 2,500 tons for per rake, so do we need to update or upload 250,000 tonnage? Yes. LC details? Yes. Okay, so this means straightforward that as many indents, that much of tonnage. Yes. And sir, supposedly we get the rake after 9 months. We have discussed this earlier. Can we change the LC? He can delink and relink the LC. Link and delink. He can delink the existing LC, can relink the next LC. Okay, and we can change the importer also, or the importer has to be the same? The LC provisions, beneficiaries will not be able to change. Beneficiaries is the exporter. Can you hear me, sir? Satya. Hello, yes, sir. Yeah, Mr. Gaurav, please come again. What's your question?
So the question is, I have an LC for a ABCD in Bangladesh, who is our importer. Mhm. The LC got expired in 9 months, and I get my rake allotted, say, after that. Okay, just let me interrupt you. Is ABCD is anywhere on our RR generated by the Indian Railways? The RR is same. So in the RR, who is the consignor and who is the consignee? The consignee is the importer, Importer, ABCD. ABCD. And the consignor is Consignor is the loader over here in India, sir. loader over here in India. And your LC is being issued in the name of importer. In the name of exporter, sir, because the importer cannot put indent over here. Okay, so basically, when you are going to change the LC after 9 months, Yes. the new LC has also the same beneficiary or exporter on that particular indent. So the exporter has to be the same. It can be done that whomever he wants to sell that stuff after 9 months, he can do that. Yes. So we are free to sell to whomever we want to. See, basically, it's indent. It's an indent per se, because indent is already registered prior to your 9 months. Okay. Yes, yes, sir. So those parameters cannot be changed or can be changed based on your existing rules and regulations of Indian Railways. As far as LC is concerned, at the time of linkage of LC, we are basically the system will validate either the consignor or the consignee should be a beneficiary of that LC, either the old LC or a new LC or your future LC. And So so there this is is- one more issue. Consignee That will be changed. At the current rate of allotment, sir, that we are getting for Bangladesh, and the number of indents that we have, sometimes it might take 6 to 7 years for us to get allotment, the way allotment is being carried out right now. So do we have to keep on updating fresh LCs with the indent for 5 to 6 years? It's like system will not allow you to or allow the railways to supply against that particular indent. So before supply, system will validate whether your LC is a valid LC or not So I get at that, that sir. particular time. Okay. So I get after, that, sir. yeah. But the thing is, sir, आज 5 साल बाद अगर मेरे को रेक मिल रहा है, तो क्या 5 साल के लिए मुझे उसके पीछे 5 से 6 LC लगानी पड़ेगी? बिकॉज 9 महीने में LC खत्म हो जाता है. 9 महीने में जब एलसी खत्म हो जाएगा, जब उसका सप्लाई, अगर आपके पास एलसी है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है. अदरवाइज जब आपका सप्लाई होगा उस टाइम पे सिस्टम को एक वैलिड एलसी होना चाहिए. तो उस टाइम पे आप उसका जो एलसी है दैट शुड बी वैलिड, अदरवाइज सिस्टम विल नॉट अलाउ टू सप्लाई. तो सर नहीं, मतलब सर, आज अगर 9 महीने बाद अगर सर मेरा एलसी लैप्स हो जाता है और वो रेक मुझे 2 साल बाद अलॉट होता है, तो मुझे 9 महीने के बाद एलसी अपलोड नहीं करना होगा. 2 साल पहले जब मुझे मिलेगा वो अलॉटमेंट, तब मुझे अपडेट करना होगा. या समथिंग लाइक दैट. तो सत्या, क्वेश्चन ये है इनका कि अगर 9 महीने के बाद लैप्स हो गए इंटेंट और बीच का ऐसा पीरियड है जिसमें कोई वैलिड एलसीज के साथ अटैच नहीं है इंटेंट के साथ, तब भी वो इंटेंट वैलिड रहेगा, लाइव रहेगा, बट बिफोर द सप्लाई ऑफ द रेक that indent should be linked to some valid LC, then only rake can be supplied. करेक्ट बीच करेक्ट. में एक ऐसा पीरियड रहेगा कि उस LC के इंडेंट के अगेंस्ट में कोई वैलिड LC कनेक्टेड नहीं है, तो दैट इज Correct. पॉसिबल इन द सिस्टम. करेक्ट सर. Yes, That right? clear, sir. Okay. So let's go ahead. Any other question? Sir, good afternoon. My Amit, SM1 Shialda, sir. I have 2 questions. हाँ बताइए. सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि कोई एक्सपोर्टर जिसका नाम एलसी में नहीं है, क्या वो इस एलसी को रजिस्टर कर सकता है किसी के नाम पे जो कंसाइनी होगा? यार, एक तो पहले आप लोग ना बोर्ड का जो सर्कुलर निकला हुआ है उसको पढ़िए. एलसी उसमें लिखा है कि एलसी में कंसाइनी किसी एक के नाम पे एलसी होनी चाहिए. और बोर्ड के सर्कुलर का क्वेश्चन का रिप्लाई हम लोग यहाँ पे नहीं दे पाएंगे. If you have not read the circular, then we will not be able to clarify those things which are very clear in the railway board circular. I would request you also read the circular of railway board. This IT system is only implementing that. If there is a confusion in the circular of the railway board, kindly approach railway board for that.
सर मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन था जो कंसाइनर और कंसाइनी था, एलसी में जो नाम है वो कंसाइनी बनेगा, लेकिन ऐसा कोई पार्टी जिसका ग्लोबल कोड उसके साथ नहीं है, जो माने एलसी में नाम नहीं है, क्या वो उस एलसी को रजिस्टर कर पाएगा, या जिसका नाम है उसी को ग्लोबल कोड का अंदर घुस के ही करना पड़ेगा? नहीं, बट कोई कस्टमर अब जो ग्लोबल कोड जिसका नहीं है वो किसी और के एलसी को क्यों अपने साथ आप रजिस्टर करेगा? वो जब वो एलसी अपनी अपलोड करेगा तो वेरिफिकेशन के टाइम पर बन जाएगा कि तो एलसी इसकी है ही नहीं। सत्या, am I correct? प्लस यस सर, करेक्ट सर। प्लस वो कस्टमर जो है वो ईआरडी में रजिस्टर्ड होगा तभी तो वो ईआरडी में लॉगिन करके एलसी अपलोड करेगा, और ईआरडी में रजिस्टर्ड है मींस उसके पास ग्लोबल कोड है। बस आप इनका कहना ये है कि मैं कस्टमर हूं, मैं किसी और की एलसी अपलोड कर देता हूं, तब क्या होगा? दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग? सर मैं एक स्पेसिफिक केस बताता हूँ सर। हमारे यहाँ से एक नया कमोडिटी जा रहा है, रॉक वूल, बांग्लादेश में वेल के प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें एलसी वेल के नाम पे है, और माल जो सेंड कर रहा है वेल कंसाइनी हो रहा है। ये जो सेंडर है वो वेल की तरफ से ही हो रहा है, लेकिन ये फोर्स्क्वायर बोल के कोई एजेंसी है, उसका माने हैंडलिंग एजेंट है। फोर्स्क्वायर भी रजिस्टर्ड है, वेल भी रजिस्टर्ड है। माई क्वेश्चन इज दैट क्या फोर्स्क्वायर वेल के ये एलसी को रजिस्टर कर पाएगा, वेल को कंसाइनी बना के? कर पाएगा। सिस्टम विल नॉट स्टॉप हिम बिकॉज वो जो अल्टीमेटली जो लेटर अपलोड कर रहा है उसमें जो बेनिफिशियरी दे रहा है इंडेंट उन्हीं बेनिफिशियरी के लिए ही लग सकता है। ओके सर, थैंक यू सर। और एक क्वेरी मेरा है, मेरा पास बहुत सारे कस्टमर आता है जो एक्चुअली बांग्लादेश का पार्टी है, ओरिजिनली बांग्लादेश का पार्टी है, उसका नाम पे ही एलसी बनता है। वो लोग ग्लोबल कोड के लिए आता है। आज के दिन में तो उनको ग्लोबल कोड हमारा सिस्टम सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, तो क्या उन लोगों को कुछ हिसाब से हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं? वो लोग डायरेक्टली मांगता है कि मेरा पास माल चला है, मैं कंसाइनी हो जाऊं। This answer we cannot give. You have to approach ED rates for that answer. Right sir, I understand sir. Okay, next. Mr. Dilip Mandal, unmute yourself and ask your question. Mr. Dilip Mandal. हेलो। हाँ, पूछिए क्वेश्चन अपना। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर कि सर मान लीजिए सर एलसी अपलोड करता है सर, और अपलोड करने के बाद 9 मंथ के बाद मान लीजिए सर उसका मतलब एलसी का वैलिडिटी खत्म हो जाता है। फिर 9 मंथ के बाद सर वो जो अपलोड करता है सर, तो एलसी में सर कंसाइनर बेनिफिशियरी नाम रहता है सर और एप्लीकेंट नाम रहता है सर। तो अगर से बेनिफिशियरी नाम सेम रहेगा बट एप्लीकेंट नाम चेंज रहेगा सर, वो क्या अप्रूव्ड होगा सर? वो ले सकते हैं एलसी? अगर आपने एलसी को अप्रूव कर दिया, आपके यूजर ने, डिविजनल गुड्स क्लर्क ने अगर अप्रूव कर दिया, तो सिस्टम उसको लिंक करने से नहीं रोकेगा सर मेरा क्वेश्चन सर, बोले बेनिफिशियरी में सपोज किया जाए सर, बेनिफिशियरी का नाम ए था सर, और 9 मंथ के बाद सर बेनिफिशियरी का नाम ए ही रहा, बट एप्लीकेंट का नाम जो सर वो चेंज करके दे रहा है सर, वो क्या सर वो ले सकते हैं सर वो एलसी? क्योंकि सर उसमें तो कहीं लिखा ही नहीं रहता है सर कि 2 ही रहता है, चाहे वो कंसाइनर रहता है चाहे वो कंसाइनी रहता है। सिस्टम प्रिवेंट नहीं करेगा, आपको ही बताया है मोहम्मद साहब ने, सिस्टम विल नॉट प्रिवेंट। Now this call has to be taken by the administration whether to accept this kind of LC or not. सिस्टम उसको चेक नहीं कर रहा है, बट मेरे मतलब लॉजिकली अगर बेनिफिशियरी सेम है तो देयर शुड नॉट बी एनी इशू। कंसाइनर या कंसाइनी दोनों में से कोई एक भी है उसमें तो वो वैलिड है फिर। थैंक यू सर। Mr. Malay Datta, ask your question, unmute yourself and ask your question. मलय, राजेश जी और प्रिंस इनके क्वेश्चन लेके देन वी विल फिनिश इट। Mr. Malay. Mr. Prince, ask your question.
Sir, I am CTI outstanding Asansol. बोलो। My question was, sir, ki, how to ensure the genuineness of LC? The board circular will be able to help you out. This IT system cannot help you out in genuineness, establishing the genuineness. Only thing is, whatever documents you are supposed to produce to the goods clerk will be available electronically, and you have to use your jurisprudence to approve that LC or not to approve that LC. Next. Okay. Prince, Mr. Prince Tanmani. Prince. या हेलो सर। हाँ पूछिए। हाँ सर, बोल रहे हैं कि सर एलसीज में हम लोग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं बीच बीच में टनेज, तो वो कहाँ पे सर हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे? वो मॉडिफाई करने का, नई एलसी लगानी होगी उसके लिए, टनेज मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, नया एलसी खोल के उसको मैं लिंक दूसरे The increase in tonnage is increase in tonnage in LC is as good as a new LC. या बट देयर इज आल्सो एन ऑप्शन टू इंक्रीज। अभी हम लोग करते हैं सर, जैसे अगर वैलिडिटी रहती है एलसी की तो हम लोग टनेज बढ़वा लेते हैं। नहीं, उसके लिए तो आपको नई एलसी ही अपलोड करनी होगी और डिमांड को पुरानी एलसी से डीलिंग करनी होगी। अच्छा, इसमें वो टनेज इंक्रीज करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है अभी। अच्छा ठीक है। Amit, sir, ठीक है now sir. we should conclude. Only thing, since the meter has started from today, for linking these existing indents with the LC, we will try to show you a position how many existing indents have been linked with the LC. Prabhat, can we have a provision how many indents have been linked with the LC? क्या हम लोग इनको publish कर सकते हैं रोज day to day basis पे? अभी सर वो क्वेरी दी हुई है, उसमें वो देख सकते हैं। नहीं, हम एक वेब पे पोजीशन दे देंगे हर जोनल रेलवे को, या एक कंसोलिडेट पोजीशन बना देंगे कि इतने इंडेंट्स लिंक हो गए, इतने बचे हुए हैं। ओके सर, कैन वी डू दैट? सत्या सर विल सी सर, फॉर्मेट टैग बना के सर हम उस तरह से पब्लिश करते हैं, लेकिन सर पता नहीं आज अगर देंगे और आप कहेंगे तो वो थोड़ा सा इशू है। आज नहीं देंगे, हम लोग थोड़ा टाइम लेंगे इसको बनाने में, लेकिन एटलीस्ट वी विल अप्राइज जोनल रेलवेज सो मेनी इंडेंट्स आर स्टिल नॉट कनेक्टेड विद एलसी बिफोर 1st of April. टाइम होली है सर। नहीं, I am saying we will be able to publish by 22nd. अच्छा चलो वो अलग से डिस्कस कर लेंगे, बट we will be in a position to apprise the zonal railways how many indents are still pending which are to be linked with LC. ओके सर, ठीक है सर, इसको देख लेंगे अलग से। So with this, Amit, we should I think conclude because the questions are same. DCM ADA सर, हाँ DCM ADA सर। बोलो सर, इसमें जो पुराने इंडेंट्स हैं सर, उसमें जो WRF का पेमेंट हुआ है सर प्रीमियर कस्टमर्स के लिए तो नील है और बाकियों के लिए 50,000 का प्रोविजन था। अभी सर जो 2 लाख हो गया सर, उसमें सर जो पुराने इंडेंट्स नए एलसी के साथ कनेक्ट होंगे उनका क्या होगा सर? अभी WRF हो ही रहेगा पुराने इंडेंट्स का। अच्छा सर, तो जो मतलब उसका पुराने वाले इंडेंट्स में सर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, नए होंगे उनमें 2 लाख का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? Yes, that is only from 1st of April. ओके सर, थैंक यू। ये किस रहेगा सर? मिस्टर सुधीर कुमार वर्मा। Mr. Sudhir, unmute yourself and ask your question. Mr. Sudhir, not response. हम लोग I think we should conclude it, Amit. Yeah, right sir, right. So I thank all of you. Amit, आप बोलो। Amit, please carry. नहीं, thank you very much. Thanks for joining it, and we will upload the video recording also on the YouTube channel. And if there is any question, then that can be raised through OCC or directly to our team, right? Thank you very much. Thanks. And आप लोगों का सबका एक मेजर काम होगा कस्टमर्स को गाइड करना कि how to upload LC and how to link their indents by 31st of March. That would be the most important thing. Satya, you want to say something? Some message has come? No, sir. Actually, someone has asked some questions. I was just. Yes. चलिए, thank you very much. Thanks everyone.
थैंक यू। खत्म हो गया।